भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर प्रणिधान को लेकर के हमने विचार प्रारंभ किया। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रभु दर्शन करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, समाधि के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं, उन उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय ईश्वर प्रणिधान को कहा है। ईश्वर प्रणिधान करने से योगाभ्यासी सर्वाधिक शीघ्रता से समाधि को प्राप्त कर लेता है। प्रणिधान शब्द को लेकर के हमने विचार किया। प्रणिधान किसे कहते हैं? लोक में जिसे समर्पण कहते हैं, उसी को महर्षि पतंजलि ने प्रणिधान शब्द से स्पष्ट किया है। समर्पण का नाम ही प्रणिधान है। ईश्वर समर्पण को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने प्रणिधानात् शब्द से यह स्पष्ट किया है, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्, ऐसा अर्थ किया है। विशेष भक्ति को प्रणिधान कहा है। महर्षि वेदव्यास ने जो भक्ति शब्द का प्रयोग किया है प्रणिधान से, अब भक्ति का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, वेद के 8 मंत्रों के अंतर्गत एक मंत्र है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में नित्य तत्पर रहें। परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में मनुष्य को तत्पर रहना है। ईश्वर आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं है कि बैठ करके आंख मूंद करके ओम 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 करना। हाँ, ओम करना, जप करना भी भक्ति है, पर केवल जप करना मात्र भक्ति नहीं है। इस बात को भी समझना है। ईश्वर की जो जो आज्ञा हैं, ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो विधान किया है, जो निषेध किया है, वेद के माध्यम से जो जो विधान किया है, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा चलना चाहिए, मनुष्य को ऐसा बोलना चाहिए, मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो जो ईश्वर ने वेद के माध्यम से आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उपदेश दिया है, उस निर्देश, उस आदेश, उस उपदेश का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही प्रणिधान है, भक्ति है। भक्ति हर कोई व्यक्ति करता है, यानी आज्ञा का पालन हर कोई व्यक्ति करता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज्ञा का पालन नहीं करता हो। कोई माता का, कोई पिता का, कोई गुरु का, कोई सेठ का,
कोई बलवान का, कोई विद्वान का, किसी ना किसी आज्ञा को प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है। आज्ञा पालन संसार में होता है, परंतु हर विषय में आज्ञा का पालन व्यक्ति नहीं करता है। यानी जो जो मां कहे पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, वो सब कुछ पुत्र पुत्री स्वीकार करें, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, ऐसा नहीं हो पाता है। गुरु आचार्यों की आज्ञा का पालन विद्यार्थी शिष्य करते हो, हर आज्ञा का, प्रत्येक नियम का नहीं संभव है, नहीं कर पाते हैं। ऐसे आप सबके साथ जोड़ सकते हैं। आज्ञा का पालन तो होता है, पर सभी विषयों में आज्ञा का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने प्रणिधानात् शब्द का अर्थ करते हैं भक्ति विशेषात्। भक्ति का अर्थ आज्ञा का पालन तो है, पर यहां पर भक्ति के साथ में एक विशेषण जोड़ा है, भक्ति विशेषात्, विशेष भक्ति। अब ये जो विशेष भक्ति है, इस विशेष शब्द में ही सब कुछ अंतर्निहित है, सब कुछ उसी में जुड़ा हुआ है। यानी भक्ति तो सभी करते हैं, आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं, पर सभी लोग सभी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर विशेष शब्द का प्रयोग किया है, भक्ति विशेषात्। विशेष भक्ति करनी होगी, यानी विशेष आज्ञा का पालन करना होगा। सामान्य आज्ञाओं का पालन तो सभी करते हैं, लेकिन जहां विशेष आज्ञा का पालन करना होता है, वहां व्यक्ति कर नहीं पाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं भक्ति विशेषात्, विशेष भक्ति करनी होगी। यानी विशेष शब्द पूर्ण अर्थ को बताता है, परिपूर्णता को बताता है। परिपूर्णता को बताने के लिए यहां विशेष शब्द आया है, यानी पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन तो करो, लेकिन पूर्ण रूप से करो। जो जो आदेश करे, माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान, उपदेशक, जो हमसे अधिक ज्ञान रखने वाले, हमसे अधिक जानकारी रखने वाले, जो हमारे हितैषी है, हमारे कल्याण के लिए ही जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों की आज्ञा पूर्ण रूप से करनी है। उनकी आज्ञा का पालन पूरा करना है, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना। ये जो स्थिति है, पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करना, ऐसा कोई कोई विरला ही कर पाता है, सभी नहीं कर पाते। विरले ही लोग हैं जो पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए यहां पर विशेष भक्ति की बात कही है, भक्ति विशेषात्, विशेष भक्ति करनी है। यानी ईश्वर की विशेष आज्ञा का पालन करना है, पूर्ण रूप से पालन करना है। जो जो आज्ञा है ईश्वर की, उन सब का पालन करना है, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। यानी किसी भी नियम का, विधि का, विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रत्येक विधि विधान का पालन करना योगाभ्यासी के लिए परम कर्तव्य है। जब व्यक्ति सभी आज्ञाओं का पालन करता है, तो उसकी जो भक्ति है वो विशेष हो जाती है। भक्ति विशेष जब हो जाता है, तब उसके लिए ईश्वर साक्षात्कार करना सरल हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर प्रणिधान का अर्थ एक और किया है। वो कहते हैं जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, जिस रूप में भी कर्म करते हैं, उन कर्मों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वक्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम, सर्वक्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्
तत्फल संन्यासो वा। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं सर्व क्रियाणाम परम गुरो अर्पणम। सर्व क्रियाणाम यानी सभी कर्मों को, क्रिया का अर्थ यहां पर कर्म है। सर्व क्रियाणाम समस्त कर्मों को, जितने भी कर्म हम करते हैं उन सभी कर्मों को परम गुरु, जो गुरुओं का भी गुरु है, परम गुरु है, परम पिता परमेश्वर, उस परम गुरु में, उस परम गुरु के लिए अर्पणम, अर्पण कर दो। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, उस परम पिता परमेश्वर के लिए समस्त कर्मों को अर्पित कर दो। जिसे आप अच्छा कर्म कहते हो, जिसे आप पुण्य कर्म कहते हो, जिसको आप धर्मयुक्त कर्म कहते हो, न्याय युक्त कर्म कहते हो, जो उचित कर्म है, पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, जिस कर्म के लिए सभी स्वीकार करते हैं ये बहुत अच्छा कर्म है, उन समस्त उत्तम उत्तम कर्मों को, उचित कर्मों को, न्याय युक्त कर्मों को, धर्मयुक्त कर्मों को परम गुरु परम पिता परमेश्वर के लिए अर्पणम, अर्पित कर दो। एक और बात कहिए, समस्त कर्मों को परमेश्वर के प्रति अर्पित करना, और साथ में कहा है तत्फल संन्यासो वा। वो कहते हैं और उन कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके फल संन्यास, फलों का संन्यास करो, फलों को त्याग कर दो, फलों की इच्छा मत करो। एक बहुत बड़ी बात कही है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, फलों को संन्यास करो, यानी फलों को त्याग कर दो, फल प्राप्त करने की चेष्टा मत करो। बहुत बड़ी बात है। परंतु मनुष्य के मन में नाना प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे। कर्म किया जाता किस लिए? हम कर्म करते क्यों हैं? हम जो भी कर्म करते हैं फल के लिए करते हैं, फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कोई कर्म हम नहीं करते हैं जिसके पीछे उद्देश्य फल प्राप्ति ना हो। कर्म किया ही जाता है फल को पाने के लिए, और यहां कहा जा रहा है फल संन्यासो वा। फल नहीं चाहना, फल की प्राप्ति की इच्छा मत रखना, फल का त्याग करना। विचित्र बात है, मनुष्य की प्रवृत्ति केवल फल के लिए होती है। वो जो भी प्रवृत्त होता है, जिस कर्म को करता है, वो फल को ध्यान में रख करके कर्म करता है। उसके कर्म के पीछे फल विद्यमान है, उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है वो फल है। उस फल को ध्यान में रख करके कर्म करता है व्यक्ति। कर्म कर ही रहा है फल को पाने के लिए, और उसी फल को त्याग करने की बात कही जा रही है। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो कर्म करके फल नहीं चाहता हो? यहां फल को त्याग करने की बात कही जा रही है। मनुष्य के मन में एक बात आती है कि यदि फल को प्राप्त करना ही नहीं है तो कर्म को ही त्याग क्यों ना किया जाए, कर्म ही ना किया जाए। जब कर्म करके भी फल को त्याग करना है तो क्यों ना कर्म को त्याग किया जाए, कर्म ही ना किया जाए। विचार तो बड़ा अच्छा है, परंतु यह विचार अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि यह विचार क्रियान्वित नहीं हो सकता। यानी व्यक्ति कर्म का ही त्याग करे, कर्म ही ना करे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। क्यों? प्रयत्न करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य प्रयत्न करता है। प्रयत्न करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य प्रयत्न करता है, और उसका सारा प्रयत्न कर्म को ध्यान में रख करके होता है। प्रयत्न किया ही जाता है कर्म को पूरा करने के लिए।
और जो व्यक्ति कर्म ही ना करे तो उसका प्रयत्न तो धरा का धरा रह जाएगा। उसका स्वभाव ही प्रयत्न करना है, और जिसका स्वभाव प्रयत्न करना हो उस प्रयत्न को रोक नहीं सकते, यानी कर्म को करना ही होगा। कर्म का त्याग कभी नहीं कर सकते, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। कर्म का त्याग कभी भी नहीं कर सकते। जब कर्म का त्याग ही नहीं कर सकते, कर्म को तो करना ही होगा, इसलिए कर्म करो। सर्व क्रियाणाम, जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं उन समस्त अच्छे कर्मों को, पुण्य कर्मों को, उचित कर्मों को परम गुरु अर्पणम, उस परम पिता परमात्मा के लिए अर्पित करना, उसको समर्पित कर देना। और कहा जा रहा है तत्फल संन्यासो वा, उसका फल नहीं चाहना, फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना। इस बात को समझना है। यहां फल का जो त्याग करने के लिए कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल सांसारिक फल चाहता है, संसार में मिलने वाले फलों को ही प्राप्त करना चाहता है। संसार से ऊपर उठ करके मुक्ति के फल को नहीं चाहता है। यहां जो फल को त्याग करने की बात कही जा रही है, सांसारिक फल को त्याग करने की बात कही जा रही है। जब तक सांसारिक फल को त्याग नहीं करेंगे तब तक मुक्ति वाले फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझने की प्रयत्न करना। जो फल त्याग की बात कही जा रही है, ये जो त्याग है ये संसार को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। मनुष्य संसार के फलों को ही चाहता है, उसके मन में मुक्ति फल नहीं रहता है, मोक्ष की इच्छा नहीं रख पा रहा है, मोक्ष को चाहता नहीं है, मोक्ष की अभिलाषा नहीं है उसके मन में, मोक्ष को भुला दिया है, मुक्ति सुख को भूल गया है, जो बहुत बड़ा सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। इससे बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। इतने सर्वोत्कृष्ट सुख को भुला दिया है मनुष्य ने। और यहां पर महर्षि पतंजलि स्पष्ट कहते हैं, ये जो संसार का फल है इसको त्याग करो और मुक्ति का जो फल है उसको चाहो। तो यहां फल संन्यास का अर्थ है सांसारिक फल को संन्यास करना, यानी त्याग करना है। जो सांसारिक फल को त्याग करता है वही मुक्ति के अधिकारी बनता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। सर्व क्रियाणाम परम गुरो अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।